श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 309वां दोहा। अत्रि कहूँ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखह तीरथ तोय तह, पावन अमेय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दे चलाए। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जेह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहूँ, लोपहु काल विदित नहीं केहूँ। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयहु विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया और धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनीप निमज्जत प्राणी, होहि विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। 310वां दोहा। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायहु रघुवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयहु भोर निशि सो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दऊ भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु बनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुस कंटक काकरि कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वर्षि सुर घन करि छाही, विटप फूल फल तृण मृदुताही। मृग विलोकी खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी।
रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। 311वां दोहा। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहार, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर श्री राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दऊ भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित वन देवा, फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम घूम कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। 312वां दोहा। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरि हर सुजसु, गयहु दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाए सब जुरु समाजा, भरत भूमि सुर तेरुहति राजा, भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभाव लोकी, सकुचि राम फिर अवन विलोकी, सील सराह सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समाज संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियाँ रखी, मोहि लगी सहऊँ सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू।
अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।